राइजिंग राजस्थान तो अभी राइजिंग हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में। राजस्थान को राइजिंग करने के लिए आज यहाँ मोदी साहब आए थे और बहुत सारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट इधर आए थे और इंडिया के बाहर के भी कुछ मतलब इन्वेस्टर इधर आए थे। और राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा तो राजस्थान इकोनॉमी भी डेवलप हो जाएगी और राजस्थान के नौजवान लोगों को जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। तो राजस्थान को राइजिंग करने के लिए हमारे मुंबई के भी काफ़ी उद्योगपति इधर आए थे और मुझे लगता है कि राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी पहल है और माननीय नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है और भारत सरकार के तरफ से पूरी सपोर्ट जो है राजस्थान के लिए मिलेगी। और मैं सब इंडस्ट्रियलिस्ट को अपील करना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और राजस्थान में अपना पैसा इन्वेस्ट करे और राजस्थान की इकोनॉमी में आपकी भी भागीदारी बनाए रखे, ऐसा मैं सबको अपील करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये तो मतलब सत्ता से आउट हो गए हैं तो वॉकआउट के बगैर उनके सामने कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। ये बार बार मतलब वेल में आते हैं, बार बार मतलब हंगामा करते हैं और संसद का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लोगों के सवालों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भाई एक दो दिन हम समझ सकते हैं लेकिन रोज़ रोज़ इधर हंगामा करना ठीक नहीं है। और विपक्षी दलों को मेरा चेतावनी है कि भाई इसी तरह आप करते रहोगे तो अगले चुनाव में जो इतनी सीटें आई है वो भी मतलब उससे आधी भी सीट आएगी नहीं और लोग सब देख रहे हैं मोदी साहब क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए रोज़ हंगामा करना ठीक नहीं है। जाति के आधार पर जनगणना के लिए सरकार की डिफिकल्टी ये है कि आर्टिकल 17 के मुताबिक जातीय व्यवस्था को खत्म कर दिया है और इसीलिए पहले सरकारों का भी प्रॉब्लम ये था कि भाई जाति के आधार पर जनगणना नहीं होती थी। खाली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना जाति के आधार पर होती है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी की जो मतलब जनगणना है वो जाति के आधार पर नहीं होती है। लेकिन मेरे पार्टी की तरफ से मैंने राज्यसभा में बहुत बार सवाल उठाया है कि जाति के आधार पर जनगणना अगर हो जाती है तो सभी जाति का परसेंटेज कितना है वो मालूम हो जाएगा और सरकार को भी मतलब कौन सी जाति के लिए क्या करना चाहिए उसके लिए एक डाटा उनके सामने रहेगा। तो इसीलिए जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी को मेरा सवाल है कि तुम बार बार अभी जाति की जनगणना होनी चाहिए ये बात कर रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तब तो आपने नहीं किया। अभी तो रोज बोल रहे हैं कि भाई जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए लेकिन सरकार की डिफिकल्टी है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पार्टी की भूमिका ये है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवसेना का तो मतलब 2.5 साल उद्धव ठाकरे रहे, 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी रहे तो 5 साल तक शिवसेना को ही मतलब मुख्यमंत्री पद मिला था। और अभी माननीय एकनाथ शिंदे जी के कारण ही मतलब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गई थी और वहाँ महायुति की सरकार आई थी। इसीलिए एकनाथ शिंदे साहब को मतलब 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन बीजेपी के पास 139 सीटें थी तो इसीलिए बीजेपी का हाई कमांड जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं था। और हम सब लोगों ने बोला था कि भाई जो मोदी साहब और अमित शाह साहब जो निर्णय ले गए वो निर्णय मंजूर करे, एकनाथ शिंदे जी को बनाएंगे तो भी हमारा सपोर्ट है, देवेंद्र जी फडणवीस बना दे तो भी हमारा सपोर्ट है। लेकिन बीजेपी के साथ इतनी ज़्यादा सीटें होने के कारण बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस जी को बनाया है और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे जी के सरकार में डिप्टी सीएम रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी एकनाथ शिंदे जी भी मतलब डिप्टी सीएम पर स्वीकारा है। इसका मतलब वो कोई उनकी इमेज कम हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनकी इमेज और भी बढ़ गई है।